कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना समझे जी हम तो सेवा में, हम तो सेवा करने वाले हैं। सेवा करने वाले हैं तो क्या आत्मा तो वही है ना। सेवा करने वाले भी महान बन सकते हैं और वो ज्यादा जल्दी से महान बन सकते हैं। सेवा वाले भी ऋषि बन सकते हैं, दर्शन पढ़ने वाले भी ऋषि बन सकते हैं, व्याकरण पढ़ने वाले भी ऋषि बन सकते हैं, ये सब ना पढ़ने वाले भी ऋषि बन सकते हैं। कभी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, उन्होंने कभी कोई वेद दर्शन गीता कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनको परंपरा से ऐसे संस्कार मिले कि वो अनपढ़ रहते हुए भी एक योगी जैसा जीवन जीते हैं, संत जैसा जीवन जीते हैं। तो सारा का सारा जो है ये है जीने का, बस इतनी बात है। तो अभी कुछ क्लियर हुआ आपको? जी। क्या क्लियर हुआ? मतलब अब बताए जो मतलब इंटेलेक्चुअल है वो मतलब हर चीज में के लिए बेटर है। जैसे कोई भी वर्क है, अगर हम इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव हो जाता है, और इंटेलेक्चुअली करेंगे तो अनप्रोडक्टिव होगा। तो एक बात ये समझ में आई ना, हमारा हर वर्क कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट आना चाहिए ना, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना सबकी। आप ठंडी में बैठ के यज्ञशाला में बैठे हैं, हवन के लिए आधा घंटा लगाया, ठंड को आपने सहन किया, तो कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना वहां से। तो कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए हवन में बैठने का। अगर कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है तो ये वर्क कैसा है? अनप्रोडक्टिव, शक्ति और समय की बर्बादी। अब वहां से क्या रिजल्ट आ सकता है और कैसे आ सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा, ये बुद्धि का काम है। समझ गए? जो जी आप इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे थे जी ना, जी। तो इंटेलेक्ट क्या करेगी? कुछ प्रोडक्टिव निकालेगी वहां से। ऑफिस में सेवा दे रहे हैं आप 3-4 घंटे, तो कुछ परिणाम तो आना चाहिए ना जीवन में सेवा का। और कोई परिणाम नहीं आ रहा है, 6 महीने से किए ही जा रहे हैं और 6 महीने पहले जैसा जीवन था आज भी वैसा ही जीवन है। आप व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो कोई परिवर्तन आना चाहिए ना उससे। 1-2 किलो वेट कम होना चाहिए, कहीं कोई रोग था तो रोग ठीक होना चाहिए, कहीं आपको मानसिक तनाव रहता था तो तनाव ठीक रहना होना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेके तो लोग योग में प्रवृत्त होते हैं। और वो यदि होता नहीं है तो फिर तो योग करना क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वर्क को फिर करने को मन नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। तो कोई भी वर्क हमारा अनुत्पादक नहीं होना चाहिए। तो हर अच्छे कार्य के लिए हमें समय निकालना चाहिए और हर समय के लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। हर समय के लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, चाहे वो वर्क मानसिक हो सकता है चाहे तो वो शारीरिक हो सकता है। तो ऐसे अपने एक एक पल का हिसाब रखते हैं, जो बड़ा लक्ष्य रखते हैं, ऊंचा सोचते हैं, तो फिर जैसे कोई धनवान व्यक्ति धन का हिसाब रखता है ना, एक एक कौड़ी का, ऐसे समय का भी हिसाब रखते हैं कि मेरे को तो इतना इतना कार्य करना है, इतने मेरे जीवन का कार्यकाल है, इतने वर्षों में मुझे ये करना है और उसको जो मुझे करना है उसमें मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ, अभी मेरी ताकत इतनी है और अभी मुझे इतनी प्राप्त करनी है। ऐसे हिसाब रखते हैं कि मेरा जो अगले 6 महीने का कार्यकाल है इसमें मुझे इस सेमेस्टर में इतने मार्क्स लेने हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका बता रही हूँ मैं, ऐसे हर व्यक्ति अपना तय कर सकता है। और इतने मार्क्स लेने के लिए मुझे इतना सिलेबस कंठस्थ करना है, इतना कंठस्थ करने के लिए प्रतिदिन मेरे हिस्से में इतना आता है,
तो इतना मेरे को रोजाना करना है, आज के हिस्से में इतना आया है इसलिए आज मैं इसको कर लेता हूँ, बस सहज हो जाता है फिर। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे पढ़े? चलिए तो पहले आगे के 3 श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न सोत्स्य इति मन्यसि मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। पहले इतना पढ़ लेते हैं। मत चित्त, वह मत चित्त होकर अर्थात मुझ में दत्त चित्त होकर, मुझ में अपने चित्त को लीन करके, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, सब दुर्गों को, दुर्ग मतलब कठिनाई, संघर्ष, परेशानियां, सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। अर्जुन तू मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से सब कठिनाइयों को, सब दुर्गों को, सब कष्टों को, संघर्षों को तू तर जाएगा, पार कर जाएगा। तो जब कोई इतना आश्वासन हमें दे कि आप चलो इस रास्ते पे और जहां कोई कठिनाई आएगी तो हम आपको पार करवा देंगे, तो फिर चलने में क्या दिक्कत है। अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए व्यक्ति, इसीलिए तो उसको थोड़ा डर लगता है कि यहाँ जो आने वाली कठिनाइयां हैं और वहां मैं अटक गया तो वहां कौन मुझे संभालेगा। तो वहां ईश्वर कहते हैं मैं संभालूंगा तेरे को, मेरे मत प्रसादात, मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से तू उनको तर जाएगा। मत प्रसादात तरिष्यसि। अब एक तो संसार के लोग हमें आश्वासन दें, और आश्वासन तो देते नहीं, हम अपने मन से ही ऐसा बना लेते हैं कि हम इस मार्ग पे चलेंगे, हमारे पास धन होगा, हमारे पास संबंधी होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो वो कहीं जीवन में कष्ट आएगा तो वो हमें उबार लेंगे, हमारी सहायता करेंगे, ऐसे व्यक्ति सोच लेता है। लेकिन कभी तो वहां कर भी देते हैं सहायता, कभी नहीं भी करते हैं। दोनों ही परिस्थितियां देखने को मिलती है ना संसार में। जिन बच्चों को इतनी आशाओं से पाला पोसा, वो बच्चे कई बार माता पिता के साथ झगड़ा करते देखे जाते हैं कि नहीं, देखे जाते हैं ना संसार में। वो उनके संघर्षों को तरने में सहायक नहीं बनते हैं, बल्कि और ज्यादा संघर्षों में डालने में सहायक बन जाते हैं, दुख देने में सहायक बन जाते हैं, दुख से हटाने में सहायक नहीं बनते। तो ऐसे देखा जाता है। कहीं कहीं किसी के अच्छे बच्चे होते हैं तो वो उनकी सेवा करते हैं, उनको संघर्षों से बाहर निकाल, दोनों परिस्थिति देखी जाती हैं संसार में। तो लेकिन ईश्वर के मार्ग पे कोई चला हो तो ईश्वर तो उन मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली है ना। जिन मनुष्यों पे हम विश्वास करते हैं उनकी शक्तियां तो बहुत अल्प हैं, ईश्वर की तुलना में उनकी शक्तियां कितनी हैं, धूल के कण के जैसे भी नहीं हैं। वो इतने बड़े ब्रह्मांड का स्वामी, इतनी महान शक्तियों का स्वामी, इतना महान ज्ञानी, इतना महान ऐश्वर्य वाला, और वो हमें कह रहा है कि तुम मेरी कृपा से इस जीवन के संघर्षों को सब तर जाओगे। अभिध्यान मात्रेण ईश्वरः तम अनुगृह्णाति। ईश्वर प्रणिधान में आया ना, ईश्वर प्रणिधानात् मीन्स भक्ति विशेषात्, भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। उसके लिए क्या है ये? जैसे मानो आज स्वामी जी महाराज के लिए किसी को 1500 रुपए देना क्या है?
कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसानी से दे सकते हैं ना। और किसी के लिए तो सड़क पे शाम तक 500 रुपए भीख मांगना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई 2 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, 1 रुपए देगा। और किसी धनवान व्यक्ति के लिए 500-1000 रुपए देना कुछ भी नहीं है। 1-2 लाख रुपए देना भी बहुत आसान है। तो ऐसे ईश्वर के लिए इस आत्मा के इतने छोटे से, इतने हल्के से कष्ट को दूर करना क्या है, ना बराबर है। उसके कर्म कैसे हैं? उसके कर्म तो ऐसे हैं कि जब वो तेज आंधी तूफान चलते हैं तब देखो उसकी शक्ति, जब बहुत तेज बारिश आती है तब देखो उसकी शक्ति, भूकंप आता है तो 1 मिनट में सारे संसार को कैसे हिला देता है तब देखो उसकी शक्ति, जब बाढ़ आती है तो उस पानी से कैसे सब जगह जलजला आ जाता है। तो हमें दिखती है ना उसकी शक्तियां। तो हमारे संघर्ष, हमारी परेशानियां क्या है उसके लिए? कुछ भी नहीं है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि भक्त को भी अपने जीवन की परेशानियां लगती ही नहीं है। दूसरे लोगों को लगता है कि देखो इनके जीवन में कितनी परेशानी आई। हमें लगता है कि राम के जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आई। कहाँ तो राज तिलक और कहाँ उस राजकुमार को वलकल वस्त्र पहन करके वन में जाना, खड़ाऊं पहन के। कहाँ तो वो सुकुमारी सीता जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखे, मखमल के गद्दों पे ही पैर रखे, फूलों पे ही पैर रखे, हमेशा दास दासियों से घिरी रहती थी। और कहाँ वो जंगल के कांटे, उबड़ खाबड़ जमीन जहाँ रहने का, सोने का ठिकाना नहीं, खाना पकाने का कोई किचन नहीं। तो हमें लगता है कि कितना महान कष्ट, और उनको ऐसे लगता ही नहीं है। तो ऐसे ही भक्त को तो लगता ही नहीं है कि ये कोई कष्ट है। दूसरे देखने वालों को लगता है ये बेचारे कितने संघर्षों से गुजर रहे हैं। वो तो उसका भी आनंद लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को ईश्वर परायण कर दिया है, अपने चित्त को समता में ढाल लिया है। इसलिए बहुत खुशियां आती हैं तब भी उनको ज्यादा वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और जब प्रतिकूलताएं आती हैं तब भी वो उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त की स्थिति ऐसी बना ली, अपना माइंड सेट ऐसा तैयार कर लिया उन्होंने कि हमें इनसे प्रभावित नहीं होना है, जब जो है उस मार्ग से निकलना है। तो इसलिए यहाँ पर अगर किसी को चलने से पहले थोड़ा लग भी जाए तो कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। अर्जुन तू मेरी कृपा से सब दुर्गों को, सब कष्टों को, कठिनाइयों को तर जाएगा, पार कर लेगा। अथ अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि। और यदि इतना मैंने उपदेश दे दिया, देख तेरे को 17 अध्याय हो गए, और फिर भी यदि तेरा अहंकार टूटता नहीं है, तू अभी भी यदि अपने अहंकार के वशीभूत होकर के यदि मैं दादा को, चाचा मामा को मारूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा, तो मैं ऐसा करूंगा तो मेरे जीवन का क्या होगा, करूं कि ना करूं, इस अहंकार को लेकर के यदि तू मेरी बातों को अभी भी न श्रोष्यसि, यदि नहीं सुनेगा। कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझाते हैं गुरुजन, सब सुन लेता है, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति, क्योंकि अपने अंदर जो वो उसने मुंह में नमक की डली ले रखी थी ना, उसको डाला ही नहीं अभी। और दूसरी चींटी ने पूरा पहाड़ घुमा दिया उसको, मिस्त्री वाली चींटी ने पूरा घुमाने के बाद फिर पूछा कुछ मीठा लगा? बोले नहीं मीठा तो नहीं लगा। अरे पूरा पहाड़ घुमा दिया मिस्री के पहाड़ के ऊपर, तेरे को मीठा ही नहीं लगा? उसने कहा अपना मुंह चेक करवा, फिर तू कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है तेरे मुंह में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चेक किया तो उसमें तो नमक की डली ले रखी है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसको ना छोड़ूं, क्या पता, अनसिक्योरिटी का भाव। तो जब तक आप असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं, हम सारी शास्त्र की बात सुनते हैं लेकिन अपने ही छोटे मोटे आलंबनों को पकड़ करके रखते हैं,
तो तब तक फिर ईश्वर की सहायता आकर के भी वो काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हम उसको चांस देते नहीं है। तो उसने कहा इसको बाहर फेंक, पहले इस डली को निकाल मुंह से, और अब चख इसको। फिर उसको चखा, बोले अब कुछ मीठा लगा? बोले भल्ला मत मचा, चुप, मैं बोलने का टाइम नहीं अब मेरे पास, अब चुप हो जा। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देख, इतना सुनने के बाद भी यदि तूने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, अगर तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, तो फिर विनक्ष्यसि, फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता है, फिर तेरा विनाश सुनिश्चित है। तो जो इतना बताया उसको सुन ले, उसके ऊपर विश्वास कर ले, और कहीं कोई दिक्कत भी आएगी तो मेरी कृपा से उन सब कठिनाइयों को भी तू तर जाएगा। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। निशान लगा लीजिए इस श्लोक को, याद कर लेना। और आगे कहा, यद अहम अहंकारम आश्रित, हाँ, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायः ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। यत अहंकारम आश्रित्य, जो अहंकार का आश्रय लेकर के व्यक्ति बड़े अपने अहंकार का आश्रय लेता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं क्यों भगवान से भी क्यों ज्यादा कुछ मांगू। कभी ऐसे भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं, ये भी अहंकार हो, मुझे हमने कुछ नहीं मांगा भगवान से। नहीं मांगा तो भी तेरे पास जो है वो सब भगवान का ही है, तू क्या है, तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं मांगा आज तक भगवान से, ये सब भगवान का ही है, मांगा ही नहीं मांगा। और भगवान से आप मांग सकते हैं दूसरों के हित के लिए। तो मैंने सुनाई थी ना आपको एक कहानी बुढ़िया की, कि राजा ने उसको गाड़ी में बिठाया तो अपने पोटली को नीचे ना रखे। राजा ने तो सोचा चलो बेचारी बुढ़िया है, धूप है, इतना सिर पे बोझा है, तो चलो उपकार कर देते हैं, बिठा लो भाई इसको गाड़ी में, बिठा लो, वहां गांव के पास छोड़ देंगे। जंगल में से आ रही थी ना, तो गाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन पोटली सिर के ऊपर। तो राजपुरुषों ने कहा कि माई इसको भी नीचे रख ले। बोले नहीं नहीं, मेरे को बिठा लिया, ये क्या कम है, पोटली का भार भी क्यों बिना बात गाड़ी में डालूं मैं, आपने मेरे ऊपर ही बहुत उपकार कर दिया। अब उसको कौन समझाए कि तू इसको ऊपर रखे या नीचे रखे, भार तो गाड़ी के ऊपर ही है। पर उसका अहंकार कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा भार नहीं देना चाहती हूँ। तो हमारा, हम माने या ना माने, हमारा सारा भार तो ईश्वर के ऊपर ही है, वही हमें आगे चला रहे हैं, लेकिन हम अहंकार के कारण उसको मानते नहीं हैं। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से, यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर के अभी भी यदि ये कहेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसको धर्म युद्ध के लिए ही तो प्रेरित कर रहे हैं 17 अध्याय से। तो यहाँ कई बार मैंने ऐसे देखा, गुरुकुल में किसी सन्यासी को, किसी ब्रह्मचारी को स्वामी जी समझाते हैं, वो कहता है मैं उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, घर जाऊंगा, नीलकंठ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर महाराज जी उनको बहुत समझाते हैं, भाई इसमें तेरा कल्याण है, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। ये व्यक्ति अहंकार में आके ये सोच लेता है कि जरूर स्वामी जी को ना मेरे काम की जरूरत है, मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, तो मैं अब इनको दिखाता ही हूँ। वो अंदर से अपने अहंकार को छोड़ता नहीं है, और फिर वो चला जाता है। और फिर वो 2-3 साल में सब इधर उधर धक्के खा करके फिर बोल जी अब मेरे को अपना लो, मैंने देख ली सारी दुनिया। लेकिन तब तक तेरा नुकसान कितना हो चुका। और अब क्या पता भाई अब अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, या अपना भी लेंगे तो व्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं वो तेरे को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और ये 3 साल का जो तेरा लॉस हो गया इसका। और कभी कभी तो व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है कि बिल्कुल
दिशा ही अलग हो जाती है। और कभी अच्छे निर्णय ऐसे ले लेता है कि बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा था और बिल्कुल ठीक दिशा में आ गया। दोनों ही बातें संभव हैं। तो इसलिए यद अहंकारम आश्रित्य, यदि अहंकार का आश्रय लेकर के अभी भी यदि तू अड़िग रहा अपने अहंकार के ऊपर, और आपने न योत्से इति मन्यसे, यदि तू ऐसा मानता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, जी आप जितना भी समझा लो लेकिन अपनों के ऊपर मैं हथियार तो नहीं चलाऊंगा। तो कह रहे हैं मिथ्या एषः व्यवसाय ते, तो ये तेरा मिथ्या व्यवसाय है। ये तेरा व्यवसाय मतलब निश्चय, ये तेरा निश्चय ठीक नहीं है, ये तेरा निश्चय मिथ्या है। क्यों? प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, जो तेरी प्रकृति है ना वो तुझे युद्ध में लगा ही देगी। जो तेरे संस्कार हैं, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के सामने जब कोई अपराध हो रहा हो, कहीं कोई देश के साथ धर्म के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, तो क्षत्रिय प्रकृति का व्यक्ति चुप बैठेगा क्या? आपके सामने किसी ऋषि को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी बुजुर्ग को, किसी रोगी को, किसी महिला को प्रताड़ित किया जाए और आप खड़े हैं सामने, तो खड़े खड़े तमाशा देखेंगे या एक्शन में आ जाएंगे? देख पाएंगे ही नहीं। जिसके अंदर वो संस्कार है ना, वो उसकी प्रकृति ही उसको लगा देगी उसमें। बोले यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानेगा और इसी निर्णय पे अड़िग रहेगा ना, तो इनका तो विनाश होना ही है, तो कोई और निमित्त बनेगा। लेकिन जिस समय ये धर्म युद्ध हो रहा होगा उस समय तेरी प्रकृति तुझे लगा देगी उसी काम को करने में। तो पहले भी आया था ना ये श्लोक, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि त्वाम प्रकृति नियोक्ष्यति, तेरी प्रकृति ही तुझे युद्ध करने के लिए विवश कर देगी, तेरा स्वभाव ही तुझे उसमें लगा देगा, क्योंकि वही तेरा स्वभाव है। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। क्योंकि हे कौन्तेय स्वेन कर्मणा स्वभावजेन निबद्धः, मोहवश जिस काम को नहीं करना चाहता ना, उसे भी अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो कर्म है उससे बंधा हुआ होने के कारण तू विवश होकर के करेगा, उस काम को करना ही पड़ेगा। स्वभावजेन, स्वभाव से उत्पन्न, हे कौन्तेय स्वभावजेन कर्मणा स्वेन कर्मणा निबद्धः, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले स्वेन कर्मणा अपने कर्म से, निबद्ध बंधा हुआ, कर्तुम करने के लिए, न इच्छसी अभिलाषा न करता हुआ भी, न चाहता हुआ भी तू उसको करेगा। यन्मोहात् जिसको तू मूढ़ता के कारण, करिष्यसि अवश्य न करिष्यसि मैं नहीं करूंगा ऐसे जो तू सोच रहा है ना, उसको भी तू अवश्य करिष्यसि, उसको विवश होकर के तू करेगा, करना ही पड़ेगा, तेरी प्रकृति ही तुझसे करवा देगी। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे अहंकार के कारण कह देते हैं ना कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो आपकी प्रकृति करवा देगी आपसे वैसा, आप नहीं भी करोगे तो, क्योंकि आप उसको किए बगैर रह नहीं सकते हैं। जैसे आपको कहा जाता है आप यज्ञ करें, ध्यान करें, जप करें, तो जिसके वो संस्कार हैं, फिर आप आलस से प्रमाद के वशीभूत होकर के कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं करूंगा, तो फिर आपको कहते हैं कि ठीक है आप मत करो, और आपको ऊपर कमरे में बंद कर दें 3 दिन के लिए कि, और जब भी आपको भूख लगे तो आपको कहा जाए सो जाओ, जब आपको बाहर खेलने की इच्छा है तो कहें कि सो जाओ, सोने के अलावा आपको कुछ नहीं करना, सो जाओ आप।
और यहाँ नीचे यज्ञ चल रहा है, ध्यान चल रहा है, जप हो रहा है, कक्षा चल रही है, तो आपका मन क्या करेगा फिर 3 दिन के बाद? हम्म हम्म क्या करेगी? हाँ, नहीं दौड़ोगे कहाँ? ताला बंद है ना, कमरे के अंदर दौड़ोगे। और कमरे के अंदर दौड़ने से भी फिर मन ना रुकेगा तो फिर क्या करोगे? उल्टे लेट जाएंगे हैं? उल्टे लटक जाएंगे ना ना, फिर आप जंगले को तोड़ोगे या दरवाजे को तोड़ोगे कि बाहर जाना है। ये कोई बात हुई? बताओ, हमें यहाँ सोने के लिए पूरे दिन थोड़े सो सकते हैं, हमें यज्ञ में जाना है। वहां जाकर के फिर झगड़ा करोगे आप बाहर आके? आपसे पूछें कि आपको सोने के लिए वहां रखा था, आप बाहर क्यों आए? जैसे कोई सोया जाता है, हमने इनको कहा कि खोल दो, खोलते ही नहीं है, इसलिए हमने तोड़ दिया। ये हम गुरुकुल में आए हैं, हमें यज्ञ करना है, तो कल तक यज्ञ में भेज रहे थे तब क्या हो रखा था आपको? तो आपके प्रकृति ही आपसे वो सब करवा देगी। तो इसको शेष चर्चा को कल हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग ये चल रहा है, आप भी इस पे थोड़ा चिंतन करके आए। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाथे से नाथे, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारी, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते प्यारे, विविध रूप धर आते। ओम
श्री गुरुभ्यो नमः।